हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देख लिया था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब करने केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो केमिकल रिएक्शन से याद करो कि हमने अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, वही यहाँ पे आएगा। वो सारा अल्कीन और अल्काइन पे देखा था, वही सेम रिएक्शंस यहाँ पे भी आएगा। तो हम लोग उतना लंबा डिस्कस नहीं करने वाले। हमारे पास सीधा सिंपल क्या करेंगे कि हमारे पास वो एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट को कंप्लीट कर देंगे। और अगर लॉन्ग में देखना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में वीडियो में जाइए और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिएगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अब इसमें हमारे पास जो अल्कीन होता है, अल्कीन मेजरली जो शो करेगा वो दो टाइप का रिएक्शन होता है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक फ्री रेडिकल एडिशन। सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल होता है, बस एक ही रिएक्शन देखेंगे जिसमें हमने बोला था अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बस वो आएगा। बाकी बात हमारे पास जनरली जो हमारे पास अल्कीन होता है, जनरली अल्कीन शो generally alkenes show electrophilic addition reactions। तो अगर जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, क्यों करता है वो समझना कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तब होना चाहिए जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तीन फॉर्म में हो सकता है हमारे पास, ये तीन फॉर्म क्या है, उसके पास लोन पेयर हो, दूसरा उसके पास नेगेटिवली चार्ज हो, वो लोन पेयर ही आ गया, बस जब बॉन्ड तोड़ लेगा तो उस पर नेगेटिव। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। तो अगर है ये तीन चीजें तो वो एक्ट करेगा कैसा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। अगर न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो अल्कीन जो है, अल्कीन जो हमारे पास होगा, अल्कीन के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड जो होगा वो प्रेजेंट है। और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन जो खुद है वो कैसा एक्ट कर देगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। तो न्यूक्लियोफाइल पे आना कौन पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आता जनरली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करेगा। अब कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा वो थोड़ा सा देखो। ये हमारे पास कुछ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल। तो देखो सब में मैं कुछ कुछ लिख देता हूं, इसको और भी नामों जाना जाता है, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये अल्कीन का, हम लोग जो अभी फिलहाल बात करेंगे वो सिर्फ अल्कीन की बात करेंगे। तो अल्कीन में हमारे पास अगर कंसंट्रेटेड H2SO4, अब यहां से हमने बात किया था दो चीजें, थोड़ा सा एक और बात समझ लेना, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसमें हमारे पास नो रीअरेंजमेंट। और दूसरा हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास नो लोन पेयर होगा, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल नो लोन पेयर, उस केस में हमारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और जनरली हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो जो इलेक्ट्रोफाइल अगर नहीं होगा तो कौन सा रूल फॉलो करता है, या इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो भी हमारे पास कौन सा रूल होता है, मार्किनॉफ्स रूल। मार्किनॉफ्स रूल क्या बोलता है कि वो पहला तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे बेसिस है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो इतनी छोटी सी बातें हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना। जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H2SO4 टूटेगा तो क्या देगा, सबसे पहले H+ के पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है H+, और इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर
नहीं, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, H हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो RCH, यहाँ पे हमारे पास देखना ये CH2, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन मतलब ज्यादा हाइड्रोजन, तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जहां पे हमारे पास कम हाइड्रोजन होगा वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा इस केस में, HSO4। क्लियर? तो इस केस में क्या क्या बात याद रखना है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा, दूसरा मार्किनॉफ्स रूल एप्लीकेबल होगा, उसका अगर बोलना चाहोगे तो मार्किनॉफ फर्स्ट रूल हमारे पास होगा, दूसरा अब यहां से देखना डाइल्यूट H2SO4, इसको हमारे पास कोई भी H, ये ऐसा भी लिख सकते हैं H प्लस और हमारे पास वाटर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O प्लस या H प्लस OH, किसी केस में कोई भी डाइल्यूट एसिड रह जाएगा, डाइल्यूट एसिड कुछ भी हो सकता है, इसको एक और नाम से बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस केस में क्या होता है कि H और OH का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल फिर से क्या है H प्लस, तो सेम बात ये जो बात होगी इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, तो यहां पे क्या होगा RCH CH2, हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, और यहां पे दूसरा आ जाएगा OH, ये दोनों बात इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यहां से देखो फिर से क्या है HX, तो कंसंट्रेटेड है, तो एक हमारे पास H प्लस होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है H प्लस, तो सेम बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी, तो यहां पे हमारे पास RCH, जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा X, और दूसरा CH2X, ये तीनों पे ये बातें एप्लीकेबल होगी। मगर जब यहाँ पे Br2 CCl4 लेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है Br प्लस, वही बोल रहा हूं, अगर जिनको ना समझ में आया डिटेल वीडियो देखने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म रहा है, ये सारे रिएक्शंस हम लोग करवा चुके हैं, तो किसी चीज को बार बार पढ़ना कोई मतलब नहीं बनता, जितना टाइम बचा सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Br प्लस है, अब Br के पास हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 लोन पेयर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे Br के पास लोन पेयर है तो रिअरेंजमेंट नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट आपको मार्किनॉफ्स रूल लगाना है, और Br2 है तो दोनों जगह पे Br लगाना है, खत्म, कोई रिअरेंजमेंट नहीं करवाना है, तो यहाँ पे RCH, यहाँ पे भी Br और CH2 पर भी Br, और इस केस में नो रीअरेंजमेंट, और यहाँ पे कोई देखो Br और Br ही है, मार्किनॉफ्स और एंटी मार्किनॉफ्स को मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे बस दूसरा बात जो याद रखना है कि कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होगा, और यहाँ पे इसे ही नहीं होता, ये कार्बोकैटायन फॉर्म अरे नहीं, बस वो लिख दिए हैं, बॉन्ड वेज और डाइस थोड़ी बनाए हैं, जो हमारे पास अवेलेबल और बिल होगा। जब हमारे पास Br2 वाटर लेते हैं तो यहां से रिएक्शन से बनता है HOBr, तो OH पर होता है माइनस और Br पे होता है प्लस, इलेक्ट्रोफाइल फिर कैसा हो गया Br, तो ये हमारे पास RCH OH और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br, ये बात इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इस रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो इस केस में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है Hg होता है, उसके पास भी लोन पेयर होगा, और ओवरऑल रिएक्शंस में H और OH का ही एडिशन होता है, मगर हमारे पास मरकरी पहले इलेक्ट्रोफाइल जैसे एक्ट करेगा तो मार्किनॉफ्स रूल लगेगा, मगर रिअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास RCH, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये OH, यहाँ पे CH, इसको CH2 और यहाँ पे H, तो यहाँ पे कोई रिअरेंजमेंट नहीं, जो एडिशन होगा वो भी एंटी एडिशन आ जाएगा। दूसरा देखना BH2, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन और H2O2 ले दिए ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, एंटी मार्किनॉफ्स रूल लग जाता है, इस केस में हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्किनॉफ्स लग जाएगा। दूसरा और क्या बात लग जाएगा हमारे पास, नो रीअरेंजमेंट, बहुत अच्छा है, नो रीअरेंजमेंट होगा,
क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दूसरा है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो यूज करते हैं वो याद रखना 1% KMnO4 यूज करेंगे, या फिर हमारे पास ये ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर लिखते हैं दूसरा जो हम यूज करेंगे वो लो टेम्परेचर पे हमारे पास KMnO4 यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज करते हैं। या ये जो होता है ये कैसा एडिशन शो करेगा, ये एडिशन करता है सिन एडिशन, ये हमारे पास सिन एडिशन करेगा। और अगर एंटी एडिशन करवाना है, एंटी एडिशन अगर करवाना है तो इस केस में क्या लेते हैं, पर एसिड के केस में एंटी एडिशन होगा। तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप का एडिशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा RCHOH और OH CH2। क्लियर। ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में हमारे पास जनरली अगर हम बोल देते हैं तो ये क्या करते हैं O3 लेते हैं, ओजोन का एडिशन ही ओजोनोलिसिस। अब इसमें हमने 3 टाइप का बताया था, तो यहां पे हम जो ले रहे हैं वो जिंक, वाटर और जिंक ले रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ते थे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाते थे, तो ये क्या बन जाएगा RCHO प्लस हमारे पास HCHO बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो ऑक्सीडेशन जब करते थे तो ये क्या करते था, दोनों साइड ऑक्सीजन एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा RCOOH, यही पहले बनेगा और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पास HCOOH। इतने रिएक्शंस आपने देखे थे। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डिटेल में ये जानना है तो आपको कहां देखना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारे रिएक्शंस हम लोग करवा चुके हैं। क्लियर। चलिए अब हमारे पास जो बचा हुआ रिएक्शंस अगर जो हमने कवर ना किया हो तो उसकी बात करते हैं। सारी चीजें करवा चुके हैं। ये सारी चीजें हमारे पास, सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। तो एक्चुअली हमने इतना ही रिएक्शन देखा था, इसके बस ये चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, तो डिटेल में हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक ही चीज बार बार कंप्लीट करने से, बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। उसके क्वेश्चंस लगाए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं उतने ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर। तो इसके क्वेश्चंस